समय लग सकता है इस प्रश्न का। प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म हैं? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस सृष्टि में एक ही धर्म है, केवल सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुनेंगे, एक मिनट जी। क्या आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? इस डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ जाएंगे। कोई बैठ करके हम आपसे डिस्कस अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाइए। अवश्य, धन्यवाद। अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी महाराज जी। हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं। सनातन कैसे हो गए ये? बेटा, धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई याद से नहीं। सनातन यदि आत्मा है तो आत्मा सनातन है, तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताएंगे? सनातन मीन्स पुराना, अनादि, जिसका अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी परम ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो, उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई, जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है। भाई, मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की? जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको। ठीक है, यदुही जो है। सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए। मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान हैं। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। तनिक ठीक है, मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, माइक चालू करो महाराज जी। तनिक सुनिए। ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है। पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या